हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि काफी इंपोर्टेंट एनवायरनमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा और रिवीजन के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर पुटअप करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें हम अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक चिपको आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, साइलेंट वैली, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जंगल आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक करके कवर करते हैं चिपको आंदोलन को। देखिए चिपको आंदोलन की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं महिलाओं ने पेड़ों को पकड़ा हुआ है। ये आंदोलन जो है ये इसके प्रणेता थे चंडी प्रसाद भट्ट, सहायक सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद बारादेवी, है ना। और 1973 में हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिले में गोपेश्वर गांव और रैनी गांव में। सम्यक जीविका पुरस्कार इसको 1987 में मिला था। सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध आंदोलन के जनक भी रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा के ऊपर आप इतना बड़ा डैम देख सकते हैं, चर्चाओं में क्यों रहा ये भी आपको बताना चाहिए। आंदोलन के प्रणेता है मेघा पाटकर, जिसका जो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये महिला जो है मेधा पाटकर है, जो इससे जुड़ी हुई है। मेघा पाटकर के अलावा इनकी सहायक थी अरुंधति रॉय, बाबा आमटे और अनिल पटेल। बाबा आमटे की तस्वीर मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे। 1980 में इसके देखिए सन जरूर याद रखें आप, सन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में सन आ जाते हैं, एक तरफ आंदोलन एक तरफ सन, उनको मैच कराने के लिए भी आ जाता है। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय परियोजना का ये है। साइलेंट वैली घाटी परियोजना आपको पता होगा। साइलेंट वैली घाटी जो है ये केरल में है और केरल के कुंतीपुंज नदी पर है। कुंदेरमुख जल विद्युत परियोजना का ये हिस्सा है। साइलेंट घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। 1973 में हुआ था साइलेंट, ये भी आप याद रखें 1973। और इससे पहले वाला नर्मदा बचाओ 1989 में हुआ था। ठीक, अगला जो हमारा है ये है विश्नोई आंदोलन। देखिए विश्नोई आंदोलन प्रकृति की बहुत वो करते हैं इज्जत। अगर आपको याद हो कि एक फिल्म अभिनेता है सलमान खान, शराब पीकर जो है पहले उन्होंने बॉम्बे में गाड़ी चढ़ा दी थी कुछ लोगों के ऊपर, उसके बाद उन्होंने एक हिरण का शिकार कर लिया था। लेकिन उन्होंने हिरण का शिकार कहां जाके करा, वो उन्होंने करा महाराणा प्रताप की धरती राजस्थान में जाकर। और राजस्थान में विश्नोई समाज जो है भड़क गया, इसलिए वहां के जो एक बहुत ही जो है जाबाज व्यक्ति है लॉरेंस बिश्नोई, उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो वहां जाकर विश्नोई समाज के मंदिर में अगर माफी मांग ले सलमान, तो हम उनको माफ कर देंगे। तो ये चर्चा जो है कहीं ना कहीं प्रकृति की पूजा की है, बात हिरण मारने की नहीं है, बात प्रकृति की है। क्योंकि खिचड़ी गांव की विश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित अपने प्राणों की बलि दे दी थी। देखिए जहां लोग बलिदान देते हैं प्रकृति के लिए, ऐसा जो है इसके प्रणेता संत जाम्बोजी हैं। और विश्नोई आंदोलन बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहा। जंगल बचाओ आंदोलन भी है। जंगल बचाओ आंदोलन है झारखंड में। साल के वृक्ष की जगह सागौन के पेड़ यहाँ पर लगाए जा रहे थे, इसका विरोध किया गया। सिंहभूमि क्षेत्र में है। कुछ क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जल पुरुष के नाम से कौन विख्यात है, तो जल पुरुष के नाम से विख्यात है राजेंद्र सिंह। मिट्टी बचाओ आंदोलन किस किस का है, यह है बाबा आमटे होशंगाबाद मध्य प्रदेश के। गंगा मुक्ति आंदोलन किसने शुरू करा, ये शुरू करा अनिल प्रकाश भागलपुर बिहार ने। मुंबई बचाओ आंदोलन शुरू करा था मुंबई समिति मुंबई महाराष्ट्र ने। और पानी रोको आंदोलन राजेंद्र सिंह राजस्थान। देखिए पानी रोको आंदोलन भी आपको राजेंद्र सिंह और जल पुरुष ये दोनों एक ही राजेंद्र सिंह राजस्थान के रहने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए, कई बार अलग। देखिए ये हैं बाबा आमटे जिनके बारे में बात कर रहा था। अब बात करते हैं अपिक्को आंदोलन की। अपिक्को आंदोलन जो है ये एक तरीके से कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में हुआ था। श्री पांडुरंग हेगड़े ने 1983 में 1983 में शुरू हुआ था। बचाओ बेलुसु बित्तु बलुसु, इसका मतलब है बजाओ बढ़ाओ और कान में लाओ, लोगों को बताओ कि पेड़ों को बचाना है। जिस तरह से चिपको आंदोलन उत्तर भारत में हुआ, अपिक्को आंदोलन दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। देखिए ये है अपिक्को आंदोलन। वहां महिलाओं ने पेड़ों को बचाया, यहाँ पुरुषों ने पेड़ों को चिपककर उनसे पेड़ों को काटने से बचाया कि पेड़ों को ना काटें। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे कि ताल परिस्थिति तंत्र में स्थिरता निर्भर करती है किस चीज के ऊपर, उत्पादक और उपभोक्ताओं के ऊपर ये डिपेंड करती है। ताल परिस्थिति कहते हैं तालाब वगैरह जो होते हैं ना उसमें, तो उसमें उत्पादक और उपभोक्ता के ऊपर टिका हुआ है। मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का आयोजन कहां पर किया गया था, ये हुआ था स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है, जहां पर नोबेल प्राइज बांटे जाते हैं। मरुद भिद्दों का सबसे लंबा मूल तंत्र है, क्योंकि देखिए रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं है, तो मरुद भिद्द जो है जब लंबी जड़ वाले पौधों को कहा जाता है। मृदाओं का उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, आपको पता ही होना चाहिए। जहां पानी नीचे होगा जमीन में, वहां के पेड़ों की जड़ नीचे होगी, नीचे की तरफ जाएगी, फैलेगी कम। सतत विकास के संस्थान के प्रति संवेदनशील है। देखिए सतत विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 20 को भी ये वो करता है सिंबलाइज, एजेंडा 21 को भी। ये इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है।
प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से संदोहन करना, इसको हम कह सकते हैं। इसकी मदद से जब निम्नीकरण उत्पादकों में उपयोग तत्व परिवर्तित किया जा सकता है, यह है जीवाणुओं द्वारा। निम्नीकरण उत्पादक का मतलब है किसी चीज को सड़ाना या गलाना, तो वो जीवाणु उसका काम करता है। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा है। कौन सा देश सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सौर ऊर्जा करता है चीन। किस प्रकार की बरसात बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ आती है? बरसात वो बारिश हुआ है, वो है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा उसको कहते हैं जब बादल अपने पास साथ ज्यादा पानी भर लें और उसको वहन ना कर पाए और उसको धरातल पर जाने के साथ साथ उसको शुरू से ही बरसाते हुए जाए, उसको संवहनीय वर्षा कहते हैं। जब बादल घूमकर जाता है तो उसको चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। जब बादल पर्वत के आने की वजह से पर्वत सामने आ जाए और बादल बरस जाए, उसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। लेकिन फिलहाल बात चल रही है बिजली की चमक और बादलों की गरज, ये है संवहनीय वर्षा। अगला है भारत किसका हिस्सा है? भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? वो भूकंप है। हालांकि तीनों ही सुनामी के कारण है, पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर भूकंप है। देखिए पृथ्वी में नाइट्रोजन इतने % है, ऑक्सीजन 20%, ऑर्गन 0.93%, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप याद कर लेना 0.036%। कौन सी गैस ज्वालामुखी से नहीं निकलती है? यह है ऑक्सीजन, बाकी सब निकलती है। ऑक्सीजन तो का मतलब ही नहीं है। ठीक, सरसों के पुष्प को पढ़ाते हुए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयोग पद्धति कौन सी है? यह है क्षेत्र भ्रमण पद्धति। सरसों का पेड़ पढ़ाओगे तो बच्चों को आप घुमाने ले जाओगे, सरसों का फूल दिखाओगे, जब वो समझेंगे। जो व्यक्ति क्विक एप कर्बिंग स्कर्बिक का अम्ल ले रहा है तो इसका मतलब है विटामिन सी ले रहा है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, आपको पता चाहिए। रिकेटस सूखा रोग को कहते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है ना। और है ना, और सी की विटामिन सी देखिए खट्टी चीजों में होता है, अंगूर है और आपका टमाटर है और आपका ये नींबू दिख रहा है, धनिया है, ये शिमला मिर्च है, इन सब चीजों में विटामिन सी यहाँ पर होता है। ठीक है ना, तो ये विटामिन सी स्कर्वी रोग को बताता है। सबसे अच्छा स्रोत इसका विटामिन सी का आंवला है। मैदान की गणना किस श्रेणी में स्थल रूपों में की जाती है? मैदान की गणना द्वितीय श्रेणी में आती है। ठीक है, इसके बारे में पहले बता चुका हूं। महासागर में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के व्यंजन को क्या कहते हैं? ये होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।